इतने हैंडसम मेरे भाई। अरे इसके लिए एक शेर पढ़ दूं, आप लोग सुनेंगे? सुनेंगे? कितना सुंदर चेहरा तोहरा बहनौले रहमान हो, कितना सुंदर चेहरा तोहरा बहनौले रहमान हो। अरे तोहरे आगे फेल बारो सहरुप और सलमान हो। मुझे भोजपुरी नहीं आती है, बस एक दो बोल दिया मैं। ये देखिए मरावत की जाती है तो मोमिन का ईमान ताज़ा हो जाता है। एक बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई है, अगर ऐसे ही मेरे भाइयों जोश रहा तो हजारों बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की धरती में हम बनाएंगे। आइए मेरे भाइयों जल्दी से, और एक आदमी लीजिए, जल्दी से आइए। माशाअल्लाह ये नोटों की बारिश देखिए। 5 मिनट बैठ जाइएगा फिर मैं तकरीर करूंगा, बैठ जाइएगा फिर मैं तकरीर करूंगा। माशाअल्लाह आइए मेरे भाइयों, एक एक अपने अपने कदम उठा करके आइएगा। माशाअल्लाह आइए मिला करके। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कुरान तो रमजान के महीने में आया है, तो बोलो जरा कि दिन में आया है या रात में आया है? बोलिए, रात में आया है। माशाअल्लाह सही बात है। ये कुरान दिन में नहीं नाजिल हुआ है, रात में। दलील कुरान करीम की ये सूरत, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह फरमाता है, ऐ सारे विश्व के लोगों सुनो, इस कुरान को मैंने रमजान के महीने में लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल किया है। मुअज्जमपुर, चूड़ी मोड़, लखीपुर, ये सब में मैं आता हूँ, लेकिन आपके इस खास चांदपुर में मैं पहली बार आया हूँ। मैं इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट मौजू पर आ रहा हूँ। ये जो आप 25 और 26 फरवरी 2 दिन का जलसा यहाँ मुनक़िद किए हैं, अगर पूछा जाए हमसे आपसे कि जलसों से क्या फ़ायदा होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपके यहाँ सिर्फ नहीं, सिर्फ अगर कलियाचक को लिया जाए तो कम से कम नहीं के बराबर अगर देखा जाए तो 50 जलसे से कम नहीं होते हैं। ठीक है ना मौलाना? 50 जलसे तो होंगे। और बड़े बड़े उलमाए किराम, मौलाना जलालुद्दीन कासमी हफ़िज़हुल्लाह, मौलाना जरजीस साहब, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, और जितने बड़े बड़े मुक़र्रिर हैं, आप लोग उनको मदहू करते हैं, बुलाते हैं और उनकी ज़बान से कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं। आज से नहीं, आपके बगल में कारी मुबश्शिर साहब जब ज़िंदा थे, मैं बारहा उनके जलसों में आता था। तकरीबन 20 या 15 साल से, बहुत कम तो 15 साल से आपके यहाँ जलसा हो रहा है, और आप सिर्फ ख़ास चांदपुर ही में नहीं, लखीपुर, सुल्तानगंज, शेरशाही, तमाम जलसों में आप जाते हैं और जलसों में अटेंड करते हैं आप, और उलमा की तकरीर सुनते हैं। लेकिन हम जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? 20 साल से जलसा हो रहा है,
लेकिन 20 साल पहले जहां हम थे वहीं पर हैं। 20 साल पहले जो आदमी शराब पीता था वो आज भी 2025 में शराब पी रहा है। 20 साल पहले जो आदमी जिना करता था आज भी वो जिना करता है, वो जिना से बाज नहीं आया। 20 साल पहले जो आदमी सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ता था आज भी वो उसी हालत में है, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ रहा है। 20 साल पहले शादियों में, ब्याहों में जो जहेज और डिमांड लिया जा रहा था वो आज भी लिया जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है इन जलसों से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आते हैं, मजा लेने के लिए सुनते हैं और उलमा को हम नंबरिंग देते हैं कि 1 नंबर पे इस मौलाना की तकरीर हुई, दूसरे नंबर पे इस मौलाना की तकरीर हुई। ये पहला स्टेज है कि पब्लिक उलमा को नंबर देती है कि इनकी तकरीर अच्छी हुई, उनके बाद इनकी तकरीर अच्छी। एक चीज बता दूं, सुधार अगर अपने अंदर आप पैदा करेंगे तो किसी बड़े आलिम की जरूरत नहीं है। मैं स्लो बोल रहा हूं, अभी तेज स्पीड में बोलूंगा। पहले आपका दिमाग बना रहा हूं, मूड बना रहा हूं, यह है मेरा बोलने का तरीका। पहले मैं आपको तैयार करूंगा, बाद में जब तेज स्पीड में बोलूंगा तो आप समझ लेंगे कि मौलाना क्या बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे। तो अगर आप अपने अंदर चेंजिंग लाएंगे, सुधार लाएंगे, तो बड़े बड़े उलमा की जरूरत नहीं है। अगर बदलना चाहे ना तो मामूली एक नौकर की बात से भी, खादिमा की बात से भी आपके अंदर चेंजिंग आ सकती है। लेकिन पहले अपने आप को बदलने की कोशिश करना पड़ेगा। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब आदमी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता है तो अल्लाह भी उसके अंदर चेंजिंग नहीं लाता है। आइए मैं आपको दिखा दूं, पढ़िए मवाइद हसना, मौलाना अब्दुल रऊफ की लिखी हुई किताब। उसमें उन्होंने एक वाकया को नकल किया है, एक किस्सा को, कि आदमी बड़े बड़े मौलाना से नहीं, मौलवी जर्जीस से नहीं, मौलाना अब्दुल गफ्फार से नहीं, अगर बदलना चाहे तो मामूली एक नौकरानी समझते हैं ना, जो घर में झाड़ू लगाती है, पोंछा लगाती है, मामूली एक नौकरानी की बात से आदमी के अंदर चेंजिंग आ जाती है, बदलाव आ जाता है। सुल्तान हमीदुद्दीन, आपने नाम सुना है। इनके वालिद का नाम है बहाउद्दीन, सुल्तान बहाउद्दीन। जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो इनका लड़का जब तख्त पर बैठा तो इनका एक बाग था, बाग समझते हैं ना, गार्डन, बाग। वो रोजाना उसमें जाता था टहलने के लिए, देखने के लिए। और बाग के अंदर एक शानदार महल था, महल। और उस महल में एक नौकरानी खादिमा काम करती थी, उसमें झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, साफ करती थी और बादशाह के लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर देती थी। गौर से सुनिएगा ताकि बात समझ में आएगी। और मैं आपसे कुछ बोलूंगा, पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा ताकि मैं समझूंगा कि नहीं
मेरी बात आप समझ रहे हैं, बगैर समझाए मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा लगेगा बैठे रहिए, उठ के भागिएगा नहीं। बादशाह के लिए बिस्तर बिछाती थी, साफ करती थी, और बादशाह जब आता था तो उसी बिस्तर में बादशाह आराम करता था, रेस्ट लेता था। एक दिन खादिमा ने, नौकरानी ने बिस्तर लगाया, झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया और बादशाह के लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दिया उसने। लेकिन उस दिन बादशाह को आने में थोड़ी सी ताखीर हो गई, लेट। तो उस खादिमा ने, उस नौकरानी ने समझा कि मैं थोड़ी देर लेट करके देख लूं कि बादशाह का बिस्तर कैसा होता है। वो सोची कि बादशाह का बिस्तर कैसा होता है, थोड़ी देर मैं आराम कर लूं। वो सो गई और आंख को बंद करके सोचने लगी कि कितना आरामदेह बिस्तर है, कितना आराम है इस जन्नत नुमा बिस्तर में। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, वो सो गई। और वो जैसे ही सोई थी कि बादशाह ने एंट्री ले लिया। बादशाह पहुंच गया, हमीदुद्दीन पहुंच गया बाग के अंदर। जब पहुंच गया तो बादशाह उस महल में गया, देखा नौकरानी है नहीं कहीं। झाड़ू पोछा लगा के कहां गई है नौकरानी, तो देखा कि वो बिस्तर में, मेरे बिस्तर में ये गुस्ताख लौंडी सो रही है। उसने कोड़ा उठाया, चाबुक कोड़ा, ये चमड़े का कोड़ा होता था, आजकल की तरह ये कोड़े नहीं, चमड़े के कोड़े होते थे। उसने कोड़ा उठाया और मारा जोर से उस खादिमा को, उस नौकरानी को मारा बादशाह ने। वो चौंक करके उठ गई, ऐसे कपड़े संभाल ली, दुपट्टा ओढ़नी संभाल ली, बादशाह की तरफ ऐसे देख रही है। बादशाह ने क्यों मारा? बादशाह ने दूसरा कोड़ा मारा। वो खिलखिला करके हंसने लगी, जोर से हंसने लगी जैसे दूसरा कोड़ा। फिर बादशाह ने तीसरा कोड़ा मारा, पीठ से खून निकल गया, लेकिन फिर तेज हंसने लगी, फिर तेज हंस रही। बादशाह कोड़ा मारता गया और ये खिलखिला कर हंसती गई। आखिरकार बादशाह ने कोड़ा को रोक लिया और रोकने के बाद उससे पूछा, कमबख्त बता, मैं तुमको सजा देने के लिए मार रहा हूं, क्या तुम्हें चोट नहीं पहुंच रही है? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंच रही है? तू हंस क्यों रही है? पहले हंसने की वजह बता, हंसने की कारण बता कि तू हंस क्यों रही है। उसने कहा, बादशाह सलामत, बता रही हूं मैं। क्या क्यों हंस रही है? उस औरत ने पूछा, बादशाह बताओ ये बिस्तर किसका है? कहने लगी, ये बिस्तर किसका है? बादशाह ने जवाब दिया, ये मेरा है। खादिमा ने, नौकरानी ने पूछा, बादशाह इस बिस्तर में रोजाना कौन आराम करता है? जवाब दिया, मैं करता हूं। कहा, आज कौन लेटा था इस बिस्तर में? कहा, तू लेटी थी इस बिस्तर में। कहा, बादशाह सलामत, 5 मिनट इस नरम गरम बिस्तर में सोने की सजा, 5 मिनट इस आरामदेह बिस्तर में सोने की सजा, 5 मिनट इस जन्नत नुमा बिस्तर में सोने की सजा। बादशाह, अगर तेरी अदालत में ये सजा है तो बादशाह बताओ, जो रोजाना डेली इस बिस्तर में आराम करता है, जो रोजाना डेली इस बिस्तर में रेस्ट लेता है, अल्लाह की अदालत में उसकी क्या सजा है? अल्लाह की अदालत में क्या फैसला है? मैं तो ये सोच करके रो रही हूँ, हंस रही हूँ कि मेरे 5 मिनट सोने की सजा
5 मिनट आराम करने की सजा, 5 मिनट इस जन्नत नुमा बिस्तर में सोने की सजा। अगर बादशाह तेरी अदालत में यह है तो रोजाना जो इस बिस्तर में सोता है अल्लाह की अदालत में उसका क्या सजा है। ये सोने के बाद बादशाह ने कहा हाँ ये तो बात सही है, फेंक दिया कोड़ा, फेंक दिया और बादशाहत की जिंदगी से निकल गया, इस्तीफा दे दिया, भाग गया और आम लोगों की तरह, बादशाहत की जिंदगी नहीं बल्कि आम लोगों की तरह गुमनाम की जिंदगी वो गुजारने लगा और बादशाहत की जिंदगी से पूरी तरीके से कट गया। खास चांदपुर वालों, बड़ा मौलाना समझाने के लिए उसको नहीं आया था, मौलाना जरजीत साहब जैसे मुकर्रिर नहीं आए थे समझाने के लिए उसको, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब की तरह मौलाना समझाने के लिए नहीं आया था उसको। बस एक नौकरानी, एक खादिमा नौकरानी जो झाड़ू पोछा का काम करती है, उसकी बात से चेंजिंग आ गई, बदलाव आ गई। तो मैंने कहा ना कि आप कुरान सुनने आए हैं, आप हदीस सुनने आए हैं, आप दीन की बातें सुनने आए हैं, इस्लाम की बातें सुनने आए हैं। अगर बदलना चाहें, अपने अंदर अगर चेंजिंग लाना चाहें तो मामूली एक आयत कुरान की काफ़ी है, एक हदीस काफ़ी है। पूरी रात के 12 बजे 2 बजे और बड़े बड़े मदनी सलफी असरी की जरूरत नहीं है, बस एक मामूली खादिमा की बात आपकी जिंदगी में चेंजिंग और बदलाव ला सकती है। इसी मूड बना करके अब आप बैठिए। अब कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है आपके सामने, उस तरफ मैं लेके आपको जा रहा हूं। ये जो टेबल के ऊपर मैं 10 मिनट स्लो बोलूंगा, पहले जहन बनाइए आप, उसके बाद मैं तेज स्पीड में बोलूंगा। ये जो कुरान आप देख रहे हैं, जिसको आप सुनने के लिए आए हैं, जिसको आप सुनने के शौकीन हैं, हदीस सुनने के शौकीन है, अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगा जवाब दे पाएंगे तो ठीक है, और नहीं जवाब दे पाएंगे तो मैं समझता हूं कि यह लाखों रुपया खर्चा करके यह जलसा बेकार है। इस किताब का नाम क्या है बोलिए तो? कुरान मजीद नाम है ना? हाँ कि नहीं बोलिए? अच्छा, कोई गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट अगर आपसे ये सवाल करे, पूछे कि ये कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ है, तो क्या जवाब देंगे आप? बोलिए, जवाब दीजिए। स्टेज से नहीं, आप लोग जवाब दीजिए। किस महीने में नाजिल हुआ है? हाँ, रमज़ान महीने में। खुश हुआ। तो रमज़ान महीने में नाजिल हुआ, ये खुतबा में सुने हैं, इसीलिए बता दिए हैं। मैं लेके चलता हूं, अभी आप फंसेंगे, मैं लेके चलता हूं आपको। रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ है। साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं बताइए तो? 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, चलो ये तो अंग्रेजी में हो गया, मुहर्रम, सफर, ऐसे करके गिनते जाइए तो साल में 12 महीने होते हैं। जैसे ये फरवरी का महीना है, इसके बाद मार्च आएगा, इसके बाद अप्रैल आएगा, तो महीने होने के एतबार से तो सब बराबर है। जनवरी भी है, फरवरी भी है, मार्च भी है, महीने के एतबार से तो सब बराबर है। लेकिन मकामो मर्तबे की हैसियत से अगर देखा जाए, इज्जत की हैसियत से अगर देखा जाए, तो रमजान के महीने को जो फजीलत हासिल है, रमजान के महीने को जो मर्तबा हासिल है, वो फरवरी महीने को है। बोलिए, है? रमजान के महीने को जो मर्तबा है वो फरवरी के महीने को है, आज के महीने को है कि नहीं? बोलिए, नहीं। अब बताइए, रमजान के महीने की फजीलत को किसने बढ़ाया? किसने? बोलिए, किसने बढ़ाया? कुरान ने। मैं स्लो बोल रहा हूं, अभी बोलूंगा, घबराइए नहीं। कुरान ने रमजान की महीने की फजीलत को बढ़ा दिया। अच्छा, एक सवाल याद हो गया, कलम कापी है तो नोट कीजिए,
और अगर कलम कापी नहीं है तो मोबाइल का रिकॉर्ड चालू कीजिए, सीख करके जाइए कुछ। नंबर 2, महीने में रात भी है दिन भी है ना? अच्छा, 24 घंटे में रात भी है ना, दिन भी है ना, दोनों को मिलाकर 24 घंटा होता है कि नहीं? हाँ, किसी होटल में आप जाएंगे रुकने के लिए तो बोलते हैं कि 24 घंटे में इतना चार्ज देना पड़ेगा आपको। 8 बजे आपकी एंट्री होगी, चेकआउट होगा कल 8 बजे, यानी 24 घंटा का आपको इतना पैसा लेगा। तो 24 घंटे में दिन भी है, 24 घंटे में रात भी है, दोनों मिला करके। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कुरान तो रमजान के महीने में आया है, तो बोलो जरा कि दिन में आया है या रात में आया है? बोलिए, रात में आया है। माशाअल्लाह, सही बात है। ये कुरान दिन में नहीं नाजिल हुआ है, रात में। दलील कुरान करीम की ये सूरत, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह फरमाता है, ऐ सारे विश्व के लोगों सुनो, इस कुरान को मैंने रमजान के महीने में लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह फिर खुद फरमा देता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहरिन। ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। एक रात, 1000 महीनों से एक रात ये बेहतर है, लैलतुल क़द्र वाली रात। अच्छा, अब जवाब दो खास चांदपुर वालों, लैलतुल क़द्र की फजीलत को किसने बढ़ाया? किसने? किसने? कुरान ने बढ़ा दिया। 2 चीज मालूम हुई, रमजान में आया कुरान, रमजान की फजीलत बढ़ गई। देखो, कुरान जहां 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 से होकर दुनिया में आया है, कुरान हर एक की फजीलत को कुरान बढ़ाता हुआ आया है, हर एक की फजीलत को। रात की फजीलत बढ़ा दी कुरान ने। 2 चीजें मालूम हो गई। तीसरी चीज लेके चलता हूं, कुरान का हाथ है, हमारे जैसे हाथ पैर हैं, इसका हाथ है नहीं। जब इसका हाथ पैर नहीं है तो इसको लाने वाला कोई होगा, कोई ऐसे उठा के लाया होगा, है कि नहीं? तो अच्छा, अब जवाब दीजिए आप लोग, इस कुरान को लाया किसने? आप लोग जवाब देंगे। हाँ, ये मदरसे के बच्चे बता रहे हैं, ये मदरसे में पढ़े हुए बच्चे बता रहे हैं, आवाम पब्लिक नहीं बता पाएगी। यही तो होता है, लाखों रुपया खर्चा करने के बाद इस्लाम की मोटी मोटी चीजें हमको और आपको मालूम नहीं है, नहीं मालूम। इस्लाम की मोटी मोटी चीजें नहीं मालूम है। बताऊं? बोलिए, हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के कितने बेटे थे? कितने? बेटियां कितनी थी? नहीं मालूम। बेटे कितने थे? 3। बेटियां कितनी थी? 4। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कितने दिन जिंदा थे? 63 साल। नबी कब बने? 40 साल में। मक्का में कितने दिन रहे? 13 साल। मदीना में कितने दिन रहे? 10 साल। 13 और 10 23, और 40 साल में नबूवत मिली। इसको अगर जोड़ लिया जाए तो 63 ईयर्स अल्लाह के रसूल इस धरती में जिंदा रहे। चलो, बात आगे बढ़ जाएगी, मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो इस कुरान को लाया किसने? फरिश्ता ने। फरिश्ता ने। उस फरिश्ते का नाम क्या है? जिब्राइल अमीन। अब बताइए, जितने फरिश्ते हैं, जितने फरिश्ते, उन तमाम फरिश्तों में मकाम व मर्तबे की हैसियत से अगर देखा जाए तो जिब्राइल अमीन को जो मर्तबा हासिल है, जिब्राइल अमीन का जो मकाम है, वो किसी और फरिश्ते का वो मकाम नहीं है। तो जिब्राइल अमीन की फजीलत किसने बढ़ाई?
कुरान ने। जिब्राइल अमीन की फजीलत इस कुरान ने बढ़ा दी। 3 चीजें मालूम हो गई। नंबर 4, ये कुरान ला करके जमीन पे रख दिया फरिश्ता या किसी आदमी को दिया? बोलिए, किसी आदमी को दिया है। तो ये कुरान ला करके किसको दिया? हमारे आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया। ये इल्मी तकरीर हो रही है, गौर करके सुनिएगा। अब बताइए, दुनिया में आदम भी नबी थे, दुनिया में नूह भी नबी आए, ईसा आए, मूसा आए, इब्राहिम आए, यूसुफ आए, याकूब आए, ये सारे के सारे नबी थे। और इस कुरान के अंदर सिर्फ 25 या 26 नबियों का नाम जिक्र है। कितने नबियों का नाम जिक्र है कुरान में? 25 या 26 नबियों का नाम जिक्र है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन नबी बेशुमार आए थे। सुनिएगा गौर करके, तो जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, उन तमाम नबियों में, उन तमाम रसूलों में अगर मकाम और मर्तबे की हैसियत से देखा जाए, फजीलत की हैसियत से अगर देखा जाए, तो हमारे आखिरी नबी को जो फजीलत हासिल है वो किसी और नबी को नहीं है। तो हमारे नबी की फजीलत किसने बढ़ाई? कुरान ने। कितनी चीजें मालूम हुई? बोलिए तो कितनी? 4 चीजें इस कुरान ने नबी की फजीलत बढ़ाई। अब बताइए, दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन हम लोगों को इस कुरान ने कुंतुम खैरा उम्मतिन के नाम से याद किया है। ये कुरान जिस उम्मत के ऊपर आया उसको खैर उम्मत बना दिया। अब हम ये कुरान जहां जहां से होकर के आया है, महीने में, जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना बदल गया मकाम मर्तबे की हैसियत से। जिस रात में आया उस रात की फजीलत बढ़ गई, रात के अंदर चेंजिंग आ गई। जिस फरिश्ता ने लाया उसके मकाम मर्तबे में चेंजिंग आ गई, बदलाव आ गया। जिस नबी के ऊपर यह कुरान आया उस नबी के अंदर चेंजिंग आ गई, बदलाव आ गया। जिस उम्मत के ऊपर यह कुरान आया उम्मत के अंदर चेंजिंग आ गई। ऐ खास चांदपुर वालों, 20 साल से तुम कुरान सुन रहे हो, 20 साल से तुम हदीस सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर चेंजिंग क्यों नहीं? तुम क्यों जहेज लेते हो? तुम क्यों बेनमाजी हो? तुम क्यों सूद खाते हो? तुम्हारे अंदर चेंजिंग कैसे नहीं आ रही है? इस कुरान ने तो सारे लोगों के अंदर चेंजिंग पैदा कर